कॉलेज खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, काश ये गलती मैंने पहले नहीं की होती या काश ये बात मुझे कोई पहले बता देता तो आज मैं कहीं और होता। ये सवाल बच्चों के मन में हमेशा आता है एक कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद। तो आज मैं इस वीडियो में यही सारी मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा जो कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ में करते हैं। कॉलेज के टाइम पे उनको नहीं पता होता है कि उनको कैसे चीज़ें करनी हैं। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्किप मत करना, ये कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आपकी जो डायरेक्शन है, थिंकिंग है, उसको चेंज कर देने वाला वीडियो है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो कॉलेज ट्रैप क्या है आज हम समझते हैं। आजकल जो कॉलेजेस हो गए हैं या जो एडमिशन्स हो गए हैं, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स जब 12th पास आउट होके आता है, तो वो सिर्फ़ कॉलेज को एक मौज-मस्ती का ठिकाना समझता है। ये सबसे पहली गलती होती है जो कि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ़ में करता है। कॉलेज सिलेक्शन हमारी लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। कॉलेज सिलेक्शन एक बार हम जब कर लेते हैं, तो वो हमारे साथ लाइफ़ लॉन्ग चलता है कि इस कॉलेज से हमने पढ़ाई की है। तो पहला जो एक मिस्टेक है, लोगों में इन्फ्लुएंस हो जाना, कॉलेज को गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, सही कॉलेज सेलेक्ट ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ़ में करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ, द एकेडमिक ट्रैप। अब पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे कि एक एकेडमिक ट्रैप नाम की चीज़ होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज के अंदर जो कि बिल्कुल बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, सारी चीज़ों में बिल्कुल फ़ोकस्ड होके लग जाते हैं। वो बाहर की लाइफ़ को समझते ही नहीं हैं कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो कनेक्शंस नहीं बनाते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किताबों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो सिर्फ़ मौज-मस्ती करते हैं, वो सिर्फ़ लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, वो घूमते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही कॉलेज के अंदर एक ट्रैप है। तो हमें क्या करना होता है कॉलेज के अंदर एक बैलेंस बनाना होता है बिटवीन स्टडीज़, बिटवीन योर कनेक्शंस, बिटवीन योर लाइफ़स्टाइल, सारी चीज़ें हमें कॉलेज के अंदर मेंटेन करनी होती हैं। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि हम कॉलेज क्यों जाते हैं? हमारा रीज़न क्या है कॉलेज जाने का? कॉलेज हम क्यों जा रहे हैं? तो हम सब कॉलेज में सीखने के लिए जा रहे हैं। हम सब वहाँ पे कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है, पर हम वही नहीं कर रहे हैं कॉलेज में। तो दैट इज़ अ मिस्टेक। अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमें वहाँ से चीज़ों को सीखना है। दूसरा क्या होता है एकेडमिक पैनिक प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो शायद हर किसी को नहीं पता। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को टालते हैं, हम चीज़ों को करते नहीं हैं, समय से नहीं करते हैं। एकेडमिक पैनिक, पहले तो हमने साल भर कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर एग्ज़ाम आते हैं, फिर हमें टेंशन हो जाती है, फिर हम ओवरनाइट पढ़ते हैं और बिल्कुल अपनी डाइट, अपनी नींद सारी चीज़ें खराब कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक क्या है? ट्रैप है। बच्चे इस ट्रैप में फँस जाते हैं। इसमें क्या होता है 80 टू 95% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स रिपोर्ट बैटलिंग क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन। इस 80 से लेके 95% तक के बच्चे क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में। जिससे कि क्या होता है उनका जो कॉग्निटिव रिटेंशन है, उनकी जो ब्रेन का कॉग्निटिव रिटेंशन फंक्शन है, वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है। सपोज़ आप कोई चीज़ रोज़ कर रहे हो और एक चीज़ आप सिर्फ़ एक ही दिन कर रहे हो, तो आपकी जो रिटेंशन की पावर है, वो उस एक्टिविटी में ज़्यादा होगी जो आप रोज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू आप 1 रात पहले या 1 दिन पहले कोई चीज़ कर रहे हैं। तो चीज़ें मेमोराइज़ नहीं रहेंगी ड्यूरिंग वाइवा, ड्यूरिंग इंटर्नशिप इंटरव्यूज़, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि बच्चे कॉलेज लाइफ़ में करते हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, हमें उसको फ़ॉलो करना है। इग्नोरिंग द हिडन नेटवर्क, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें क्या है द डिग्री ओनली इज़ द मिसकंसेप्शन। सबको लगता है कि अरे हमारे पास डिग्री मिल जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगी, हमें जो है पैसे आने स्टार्ट हो जाएँगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
मोस्टली क्या होता है जो भी हायर पोजीशंस पे या अच्छी पोजीशन पे एमएनसीज के अंदर या कहीं पे भी जो लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं रेफरल और जो कनेक्शंस है, जो उनका नेटवर्क है, उसके बेसिस पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एक स्टूडेंट होता है जो 200 जगह जो है सेम पोजीशन के लिए या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करता है ऑनलाइन। होता क्या है, वो उसके रिप्लाईज भी नहीं आते हैं, उनके फॉर्म्स हमने भरे, हमारे पास इंटरव्यूज के लिए कॉल ही नहीं आ रहे। वहीं पे ऐसे लोग जिनके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना रेफरल यूज करते हैं और उनको इंटरव्यूज के लिए कॉल आ जाती हैं, और उनके सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ हमें अपने कनेक्शंस अच्छे लोगों से बनाने हैं, हमें अपने कनेक्शंस टीचरों के साथ स्ट्रॉन्ग्स करने हैं, हमें अपने कनेक्शंस जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे करने हैं, इंटर्नशिप्स करनी है, इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है कॉलेज टाइम पे, जिससे कि बाद में हमें कोई रिग्रेट ना हो, हम कॉलेज लाइफ के बाद ये रिग्रेट ना करें कि काश हमने ये काम पहले कर लिया होता। अब अगर बात करी जाए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कॉलेज लाइफ में वो कहाँ जा रहा है आजकल, आजकल जो कॉलेज लाइफ हो गई है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, आप वीक में मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में चला रहे हो। आजकल इंस्टाग्राम पे आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, आप घंटों तक रील देखते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कब आपका टाइम चला गया। उसके बाद बचा हुआ टाइम आप गेम में स्ट्रीमिंग करते हो, गेम्स खेलते हो, उसमें आपका टाइम चला जाता है। आप सेल्फ स्टडी पे बहुत कम फ़ोकस करते हो। सबसे कम आप फ़ोकस करते हो अपने करियर की प्रिपरेशन और स्किल्स पे। लाइफ़ में आप जब कॉलेज लाइफ़ में होते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि स्किल्स ही ऐसी चीज़ है जो लाइफ़ में आपको आगे लेके जाएगी। करियर में अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेज खत्म होने के बाद किसी चीज़ की प्रिपरेशन करता है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन कॉलेज लाइफ। इसको फिक्स करना है। अगर आप कॉलेज में अभी हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो आप इसको आज से ही ठीक करें अपनी लाइफ में। और जो लोग एडमिशन लेके जा रहे हैं, वो डे 1 से इस चीज़ का ध्यान रखें। करियर प्रिपरेशन कि हमें अपना क्या करना है लाइफ में, उसके रिगार्डिंग हमें सोचना है, और कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपकी फील्ड में आपको आगे लेके जाएँगी, उन पे हमें काम करना है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पार्ट 2, मनी एंड लाइफ़स्टाइल। अब स्टूडेंट लाइफ होती है तो वहाँ पे हमें पैसे की कोई चिंता नहीं होती है, घर वाले हमें पैसे दे रहे हैं, हम बाहर रूम लेके रह रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा घर वाले पैसे देते हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल लाइफ। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको अपना लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन करना है, आपको मनी मैनेजमेंट भी सीखना है। अगर आप लाइफ में अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएँगे लाइफ में जो कि कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मनी मैनेजमेंट और लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। वो हमारी छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं, हम छोटी-छोटी हैबिट्स से अपने लाइफ़स्टाइल को सही कर सकते हैं। हम छोटे-छोटे मनी हैबिट्स, हम छोटे-छोटे खर्चे कम करके मनी सेविंग्स कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें अर्ली स्टेज में सीख लेना चाहिए, हमें कॉलेज लाइफ में ही सीख लेना चाहिए, और कॉलेज लाइफ से जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम जॉब करेंगे, तब हमें पता होगा हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें अपना पैसा कहाँ रखना है। तो ये चीज़ें बहुत हैं। दूसरा एक जो होता है, डेट मिराज बोलते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसे इतने खर्च करते हैं, इधर-उधर से ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। एक बर्डन अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, जो बर्डन उनको एक लाइफ़स्टाइल ऐसा दे देता है कि उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वो टेंशन में ही रहते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे पैसे रीपे करें। उनके पर्सनल रिलेशंस खराब होते हैं, उनकी दोस्तियाँ खराब होती हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं करना है। अपने खर्चों को ट्रैक करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप इम्प्लीमेंट कर लो 50-30-20 रूल, जो कि आपके फाइनेंसेस को में हेल्प करेगा आपको मैनेज करने में। जो भी आपको घर से पैसे मिल रहे हैं, उनको आप सही जगह यूज़ करें, कुछ सेविंग्स करें, कुछ स्किल्स सीखने पे लगाएँ,
कुछ अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखें। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं स्टूडेंट लाइफ से ही, क्योंकि हमारी फाउंडेशन लाइफ की जो करियर की फाउंडेशन है, वो कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट होती है। एनर्जी ड्रेन होने का आजकल के बच्चे बहुत थका-थका फ़ील करते हैं। उनको एनर्जी नहीं होती है, उनको क्लास में फ़ोकस ही नहीं होता है, डिसिप्लिन ही नहीं है उनकी कोई लाइफ़ में, तो उसके क्या रीज़न्स हैं? ऑल नाइटर्स, रात-रात भर जगना, रेगुलर स्लीप, इर्रेगुलर स्लीप, स्लीप में डिसरप्शन। जब हमारी बॉडी प्रॉपर स्लीप नहीं लेती है, तो हमारा ब्रेन की जो मेमोरी की कैपेसिटी है, वो धीरे-धीरे कम होती है, उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है एग्ज़ामिनेशन के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर या कहीं पे भी। दूसरा, इस यहाँ पे एनर्जी ड्रेन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है? मील्स को स्किप करना। बहुत से बच्चे ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रेकफ़ास्ट हमें हमेशा एक अच्छा करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ़ में, लंच हमें प्रॉपर करना चाहिए, डिनर हमें हल्का करना चाहिए। तो अब मील को स्किप करेंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, बॉडी एग्ज़ॉस्ट फ़ील करती है, मेंटल एग्ज़ॉस्शन होता है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ़ में नहीं करनी चाहिए। आइसोलेशन, बहुत से बच्चे क्या होते हैं हॉस्टल में या पीजी में क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं और उसमें ही पड़े रहते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो ये भी बहुत गलत होता है। अब करना क्या है इसमें? इसमें होता क्या है कि लोगों से दूर रहना, ग्रुप्स में बात ना करना, आइसोलेशन प्रेफ़र करना। उससे क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस है, जो कम्युनिकेशन है बात करने का, वो वीक हो जाता है। हम बहुत हेजिटेट करते हैं 4 लोगों में बात करने में, स्टेज पे बात करने पे। उसका रीज़न यही है कि हम आइसोलेशन में रहने लगते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ़ में आइसोलेशन में भी नहीं रहना है, लोगों से इंटरैक्ट करना है, लोगों से बात करनी है और अपने फ़ियर्स को ओवरकम करना है। कॉलेज इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, वहाँ पे आपको सीखना है, ना कि आपको बस वहाँ पे जाके अपना टाइम पास करके आ जाना है, अपने पैसे बर्बाद करके आ जाना है। द फ्यूचर गैप हमारा पार्ट 3 जो है लास्ट, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर गैप की बात करेंगे। फ्यूचर गैप में हम क्या बात करेंगे? हाउ नेग्लेक्टिंग हैंड्स ऑन पोर्टफोलियोज़ एंड राइ वेटिंग अंटिल ग्रेजुएशन ईयर टू प्लान लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज। बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते ही नहीं है अंटिल जब तक वो लास्ट ईयर में नहीं आ जाते हैं। वो कहीं पे वो अपना सीवी बनाना नहीं सीख पाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, उन्हें ये नहीं पता होता है हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, जॉब कैसे मिलती है। अब यहाँ पे अब कॉलेज लाइफ में क्या होता है, लास्ट ईयर में इंटर्नशिप्स और रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन चीज़ों से बचते हैं, सोचते हैं हम तो अभी कॉलेज लाइफ में, हमें इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है, हमें स्किल डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, जो कि सबसे बड़ी गलती है उनके करियर के लिए। तो कॉलेज रहते रहते ही आप इंटर्नशिप कर लीजिए, आप किसी स्किल पे काम कर लीजिए। उनकी वजह से क्या होता है, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा सीवी में इंटर्नशिप्स को देखते हैं, स्किल्स को देखते हैं, उनके बेसिस पे हायरिंग करते हैं। तो उन लोगों को जॉब ज़्यादा जल्दी मिल जाती है जो लोग इंटर्नशिप कर रखे होते हैं, रियल लाइफ को एक्सपीरियंस होता है, उनको वर्क आता होता है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू हायर फ्रेशर जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो। तो अब ये है 4 ईयर सर्वाइवल रोड मैप। अब एक 4 ईयर सर्वाइवल रोड मैप की बात करें ग्रेजुएशन या कॉलेज लाइफ की, तो पहला ईयर हमेशा फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मतलब नींव, हम एक बुनियाद बनाते हैं अपने करियर की। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी फाउंडेशन को समझना है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। हमें अपना एक गोल सेलेक्ट करना है, हमें उस गोल पे काम करना है। अब उस गोल को रीच करने के लिए हमारी स्किल क्या-क्या हमें चाहिए, क्या-क्या स्किल हम करें, क्या-क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन-सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, उन स्किल और उन एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे फ़ोकस करना है। 3rd ईयर में हमें इंटर्नशिप करनी है, कोई प्रोजेक्ट है उसके अंडर काम करना है, कोई सुपरवाइज़र है, उनके अंडर काम करना है, ताकि 4th ईयर तक जब आप जाएँ, तो बिल्कुल आप लॉन्च होने के लिए तैयार हो, आपको सारी चीज़ें आ रही हों, आप जाके बस फ़ील्ड में इंटरव्यू दें और अपना अपनी स्किल के बेसिस पे आप एक जॉब ले सकें, या आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप उसमें कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, या आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आपको कोई बिज़नेस करना है तो आप वहाँ पे जाके कुछ अच्छा कर सकें। तो ये मिस्टेक्स कॉलेज लाइफ़ में नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और मेरे जो भी लिसनर्स हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर इन चीज़ों का ध्यान आप अपने कॉलेज लाइफ में रखते हैं, आप फ़ोकस्ड रहते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से।
आप आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है, फ़ॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो कॉलेज में क्या मिस्टेक्स करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।